प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। राजगढ़, इंदौर, शाजापुर में तीव्र शीतलहर की चेतावनी दी गई है। तो वहीं भोपाल और जबलपुर, बैतूल समेत 22 जिले ऐसे हैं जहां कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश का पारा जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में कोल्ड वेव का अलर्ट पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग ने जारी किया हुआ था, लेकिन अभी एक बार फिर से शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और ये बताया गया है कि अगले 48 घंटे कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, यानी कि पारा 5 डिग्री से भी नीचे जाने की संभावनाएं हैं। कई घंटों तक लगातार यहां कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। राजगढ़, इंदौर, शाजापुर में तीव्र शीतलहर की चेतावनी दी गई है। तो वहीं भोपाल, जबलपुर और बैतूल समेत 22 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में तेज ठंड का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब जो है वो पारा लगातार गिरता जा रहा है। कई शहर ऐसे हैं जहां पारा 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बच्चों के स्कूल की टाइमिंग में चेंज किया गया है और इसके साथ ही लोग अलाव का सहारा लेकर के सुबह सुबह नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से कुछ इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह सुबह धुंध छाई हुई है, कोहरा नजर आ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया। और देखिए, हमारे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी कपिल मिश्रा शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं और बलरामपुर से दिनेश आयाम। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है विवेक, और कितना पारा है आज भोपाल का? देखिए, राजधानी भोपाल में तापमान कल जैसा ही रहा है। तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा है, लेकिन हाँ, रात को शीतलहर चली हुई है। इसका असर यह है कि सुबह आज हल्का कोहरा देखने के लिए मिल रहा है सड़कों पे। और विजिबिलिटी की बात की जाए तो भी जीरो विजिबिलिटी की स्थिति नहीं है, लेकिन जो तापमान में गिरावट आई है तो मध्य प्रदेश में करीब 21 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान में गिरावट आई है। और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत की ओर से जो बर्फीली हवाएं आ रही है वो मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर असर डाल रही है। यानी कि कहा जाए कि उत्तर भारत की जो बर्फीली हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में ठिठुरन पैदा कर रही है। और यही वजह है कि भोपाल के आसपास राजगढ़ हो या फिर सीहोर, विदिशा और होशंगाबाद, इन तमाम सारे जिलों में सबसे ज़्यादा ठिठुरन रिकॉर्ड की गई है। और पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा शीतलहर चली है। और मौसम विभाग ने कहा है कि 25 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में जो तापमान है रात के समय वो 3 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी कहा जाए कि अभी तो थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन 20 से 25 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। हालांकि कल भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और ये बताया था कि मध्य प्रदेश में 7 से 8 जिलों में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेव चल सकती है। लेकिन आज भी स्थिति कमोवेश वही है, कोल्ड वेव का दौर जारी है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में यही स्थिति बनी रह सकती है। बिल्कुल, देखिए, आने वाले कुछ घंटों तक कड़ाके की तेज ठंड पड़ेगी, ये भी यहाँ जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी बलरामपुर से दिनेश आयाम जुड़े हुए हैं। दिनेश, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ है, लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सुबह और शाम में जो सड़कें जो है सूनी पड़ जा रही है, क्योंकि ठंड जो है अपने चरम पर है। और यहाँ अभी तक जो ठंड का है न्यूनतम 9 डिग्री पहुँच चुका है और अधिकतम जो रहता है 24 डिग्री तक ही अभी तक देखा जा रहा है। और हालांकि अभी मौसम में जो हवा जो चल रही है उसमें काफ़ी नमी है, इसलिए ठंड में ठिठुरन बढ़ गई है। लोग अलाव और चाय का सहारा ले रहे हैं। स्कूली बच्चों की बात की जाए उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर स्कूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वही सुबह के 7:30 बजे ही बच्चों का स्कूल लग रहा है। लेकिन संभाग की बात की तो कई संभागों के जिलों में जो है स्कूल का समय चेंज कर दिया गया है, जो 8 बजे उनका लगाया जा रहा है। बच्चों को थोड़ी राहत है, लेकिन यहाँ पर अभी बलरामपुर में बच्चों का स्कूल जो है सुबह 7:30 बजे ही है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन से भी हम लोग बात किए थे, वो बोले कि 1-2 दिन में उनका समय चेंज किया जाएगा और जो है 8 बजे के बाद स्कूल लगाई जाएगी। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले दिनों में भी ठंड में और इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ठंड पड़ रही है, बच्चों के स्कूल के समय में बिल्कुल बदलाव अब हो जाना चाहिए। रुक करेंगे शिवपुरी का। हमारे सहयोगी कपिल मिश्रा जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या हालात बने हुए हैं शिवपुरी के? किस तरह का मौसम है? पारा कितना दर्ज किया गया है? आपको बता दूं कि शिवपुरी में प्रशासन ने
सर्दी और सर्द हवाओं को देखते हुए आज से स्कूलों के जो समय है उसको परिवर्तन कर दिया है। आज सुबह 9 बजे से अब स्कूल खुलेंगे। साथ ही अगर हम तापमान की बात करें तो शिवपुरी में 8 से 9 डिग्री के बीच का न्यूनतम तापमान रह रहा है और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री तक यह तापमान पहुंच रहा है। मुख्य रूप से शिवपुरी में बारिश को जो अधिक बारिश हुई थी वो 70% तक अधिक बारिश हो गई थी, तो इससे सर्दी का प्रकोप इस बार और भी देखा जा रहा है। जो सर्दी दिसंबर माह में पड़नी चाहिए थी वो सर्दी नवंबर माह में भी दिखाई दे रही है। हालांकि जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा उससे राहत लोगों को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ जो है वो अब ठंडक बढ़ती ही जा रही है। हमारे सहयोगी दिनेश आयाम जुड़े हुए हैं बलरामपुर से। दिनेश, क्या अभी माहौल बना हुआ है, क्या लोग सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं? बातचीत करिएगा। जी देखिए, हमारे साथ भाई साहब हैं, उनसे भी जानेंगे कि ठंड किस कदर पड़ रहा है, बच्चों को किस तरह से दिक्कत हो रही है, सुबह शाम लोगों को किस तरह से दिक्कत हो रही है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या ठंड का असर को देखते हैं आप। तो देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि ठंड जो है काफी बढ़ गई है और स्कूली बच्चों का अगर समय चेंज हो जाए तो बच्चों को काफी राहत मिलेगी चेंज का। बिल्कुल, देखिए तेज ठंड हो चुकी है, ये हम देख रहे हैं और जिस तरह से स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल में टाइम चेंज नहीं हुआ है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी कपिल मिश्रा का, जो कि शिवपुरी में इस वक्त मौजूद है। कपिल, क्या वहां पर स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया है जिससे बच्चों को राहत मिल सके सुबह सुबह? जी बिल्कुल, शिवपुरी में स्कूल के समय में बदलाव कर दिया है सर्दी को देखते हुए। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये लोग डेली वाले हैं जो सुबह सुबह घूमने निकलते हैं। भैया क्या नाम है आपका? यमुना प्रसाद भार्गव। अच्छा भैया, ये सर्दी वगैरह ये जो पड़ रही है किस टाइप की पड़ रही है? सर्दी तो सुबह शाम की पड़ रही है ज्यादा। अच्छा, तो पिछले बार की अगर तुलना की बात करें तो किस प्रकार की सर्दी अभी कम है थोड़ी। सर्दी कम है। अच्छा, क्या भैया क्या नाम है आपका? उपेंद्र शर्मा। उपेंद्र जी, ये बताइए, आप ये जूस वगैरह दे रहे हैं तो क्या जो आपके यहाँ कस्टमर हैं जो डेली अगर जो सेहत के लिए ये जूस वगैरह लेने, तो संख्या में इजाफा हुआ है कि गिरावट की जा रही है? देखिए, मौसम को देखते तो इजाफा हुआ है, थोड़ा सा रेगुलर वाले आ रहे हैं, न्यूज जो आ रहे हैं वो अभी सर्दी के कारण नहीं आ रहे हैं। आप पर डे यहाँ बैठते हैं तो क्या लगता है सर्दी किस प्रकार की पड़ रही, तेज हो रही है या घट रही है, या पिछली बार की तुलना में क्या असर? अभी तो क्या पिछली बार की तुलना कम पड़ रही है, अभी स्टार्टिंग तो हो रही है। हाँ। लेकिन आगे तो सर्दी बढ़ेगी, जनवरी फरवरी बढ़ने के आसार है। अभी तो क्या है, शुरू में तो ये कम रहता है, इसलिए पब्लिक आपको देखने को मिल रही है। जैसे सर्दी बढ़ेगी तो पब्लिक का रिटर्न कम हो जाता है, सर्दी का नहीं आती। तो कुल मिलाकर ये लोग सुबह जो प्रतिदिन घूमने आते हैं उनका यही कहना है कि उन्हें जो सर्दी का असर है वो अभी ठीक ठाक ही समझ में आ रहा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब अगले कुछ दिनों के बाद सर्दी और भी अधिक बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ बच्चों के स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। कुछ लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि अभी ठंड बहुत कम है, आगे बढ़ सकती है, तो वही कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पारा 5 डिग्री के भी नीचे जा चुका है। विवेक, कपिल और दिनेश, आप तीनों का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सर्दी का सितम जारी है। जिले में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने आम जनजीवन को ठहर सा दिया है। ढाबा होटल्स में भी अब इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। ठिठुरन से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं अब हालात ऐसे हैं कि शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, जबकि कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की सुबह भी अब देर से होना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सर्दी का सितम जारी है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में लोग अब इसका बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यह सहपुरा का इलाका है, यह एक ढाबा है, यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं कैसी ठंड पड़ रही है भाई साहब। भैया बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, घर से निकलने का मूड नहीं हो रहा है, पर क्या करो, काम के कारण निकलना पड़ रहा है घर से। कैसी ठंड है यहाँ? बहुत खतरनाक ठंड है। हाँ, आप तो दुकान का संचालन भी करते हैं सर? बराबर, लेकिन उतना ज्यादा दम नहीं रहेगा अभी ठंडी की वजह से, आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। ज्यादा नहीं निकल रही? नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद तो बिल्कुल मार्केट में कोई व्यक्ति नहीं निकलता है, बिल्कुल ठंड के कारण। तो देखा आपने, ठंड से बचाव के लिए लोग तरह तरह का उपाय कर रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कोई गर्म कपड़ा पहन रहा है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज़, डिंडोरी।